प्लीज़ वॉच द फुल वीडियो। एक नए चैनल की अनाउंसमेंट है वीडियो के लास्ट में। 2006 में नेटफ्लिक्स ने एक ओपन कंपटीशन रखा। नाम था नेटफ्लिक्स प्राइज़। पता है प्राइज़ मनी कितना था? $1 मिलियन। और करना क्या था जीतने के लिए? उसके रिकमेंडेशन सिस्टम को बेहतर करना था। आज रिकमेंडेशन सिस्टम लाइफ ब्लड है इंटरनेट में, और ये तो होना ही था। जिस हिसाब से इन्फॉर्मेशन बढ़ने लगा इंटरनेट में, जिस रेट से नए कंटेंट प्रोड्यूस होने लगे कि सर्च करने का कोई मायने ही नहीं रहा। आज इंटरनेट में 1 घंटे में इतना वीडियो अपलोड हो जाता है जितना किसी को अपने पूरे जीवन काल में भी देखना मुश्किल हो जाएगा। इतनी फिल्में बन रही है और सारी फिल्मों का एक्सेस भी है आज हमारे पास। इतना कुछ है जानने, सुनने और देखने के लिए कि आदमी क्या छोड़े और क्या देखे। जब इंटरनेट इस स्थिति में पहुंचा, इन्फॉर्मेशन ओवरलोड, तो उसके पास 2 रास्ते थे। या तो सर्च करने के तरीके को बेहतर किया जाए या रिकमेंडेशन सिस्टम को, और इंटरनेट ने रिकमेंडेशन को चुना। इंसान का पुराना इतिहास रहा है रिकमेंडेशन लेने का। यह पहली बार सिर्फ इंटरनेट पे नहीं हो रहा है। गॉड, एस्ट्रोलॉजी या सेल्फ हेल्प बुक्स को भी देखो तो इन चीज़ों से भी हम एक तरह से सलाह ही लेते हैं, क्या करना सही होगा। उसी तरह से रिकमेंडेशन सिस्टम से हम देखने की सलाह लेते हैं, क्या कंज्यूम करना सही होगा मेरे लिए इंटरनेट पे। आज तो रिकमेंडेशन सिस्टम जिस तरह से हमारी ज़िंदगी में फैल गया, ऐसा मालूम होता है जैसे ये हमारे दिमाग का ही एक एक्सटेंशन हो। आपका होम पेज आपके मस्तिष्क का ही प्रतिबिंब है, और यहाँ आपको किसी भी चीज़ का सॉल्यूशन नहीं बल्कि ऑप्शंस मिलता है सॉल्यूशंस का। इसी कारण कभी कभी आपको ऐसी भी चीज़ें रिकमेंड हो जाती है जो शायद सर्च करके आपको कभी मिलता भी नहीं। लेकिन इंटरनेट की शुरुआत तो सर्च से ही हुई थी। आज टिकटॉक पैदा हुआ हो बस रिकमेंड करते हुए, लेकिन बाकी इंटरनेट कंपनीज जो पहले से थी वो ब्राउज़ करने के लिए ही बनी थी। लोग सर्च करते भी थे और रिकमेंडेशन के नाम पे पूछना पड़ता था। नेटफ्लिक्स इनिशियली रिकमेंडेशन के लिए यूज़र को फॉर्म देता था भरने के लिए। आप किस तरह के मूवीज़ देखना पसंद करते हो, जॉनरा, कैटेगरीज, बेसिकली वो यूज़र से ही पूछता था कि आप क्या देखना पसंद करोगे। लेकिन इसमें एक समस्या थी। लिस्ट फिलअप करना तो खुद ही एक बोरिंग प्रोसेस है, और दूसरा कि जब उनके चॉइसेस के हिसाब से मूवी सजेस्ट किया जाता था तो लोग उतना इंटरेस्ट नहीं लेते थे उन फिल्मों को देखने में। लेकिन क्यों? चूज़ तो उन्होंने ही किया था। पता ये चला कि लोग नेटफ्लिक्स के फॉर्म को फिल तो करते थे और सिंसियरली करते थे, जैसे कि न्यू ईयर रेजोल्यूशन, मतलब कि विशफुल थिंकिंग। मैं ये फिल्म देखूंगा, वो मूवी देखूंगा, डॉक्यूमेंट्री, क्लासिक्स, वार मूवीज़। लोग जब फॉर्म भरते थे तो न्यू ईयर रेजोल्यूशन के माइंडसेट से भरते थे, जैसे वो खुद को भविष्य में बेहतर देखना चाहते हो। शायद ऐसी फिल्में देखना चाहते थे जिसे वो किसी को बता के गौरवान्वित महसूस कर सके। लेकिन जैसा कि लोग न्यू ईयर रेजोल्यूशन के साथ करते हैं, 2 दिन ध्यान रहा और फिर से वापस पुराना रवैया। लोग लिस्ट तो भर देते थे लेकिन देखते वही थे जो उन्हें अच्छा लगता था देखने में, वही रोमांटिक, कॉमेडी, एक्शन। इसलिए नेटफ्लिक्स ने पूछना बंद किया और लोगों को देखना शुरू किया। जो देखोगे वही दिखाएंगे। डोंट ट्रस्ट व्हाट दे से, ट्रस्ट व्हाट दे डू। नेटफ्लिक्स ने जिस प्राइज़ की घोषणा की थी उसे बेलकॉर्स प्रैग्मेटिक क्योस टीम ने जीता 2009 में। इस टीम ने नेटफ्लिक्स के रिकमेंडेशन को 10% बेहतर किया, लेकिन एप्लीकेशन कॉस्ट ज़्यादा होने के कारण नेटफ्लिक्स ने उस $1 मिलियन कोड को पूरे तरीके से तो यूज़ नहीं किया, लेकिन इस कंपटीशन के कारण रिकमेंडेशन पे रिसर्च को बढ़ावा ज़रूर मिला। रिकमेंडेशन एक तरह से प्रिडिक्शन ही करता है किसी के टेस्ट को, नेक्स्ट चीज़ इसे क्या पसंद आएगा। और इसके लिए पहले इंटरनेट पे सिर्फ पर्सनैलिटी बेस्ड रिकमेंडेशन सिस्टम का यूज होता था, जिसे हम कंटेंट बेस्ड फिल्टरिंग भी कहते हैं। आप क्या पसंद करते हो, क्या नहीं करते हो, कौन सी पिक्चर को लाइक करते हो, किस पीस ऑफ इन्फॉर्मेशन को लेके आप किस तरह से रिएक्ट करते हो, इन चीज़ों पे गौर करता था और उस हिसाब से आपकी प्रोफाइलिंग करके आपको कंटेंट सर्व किया जाता था। बेसिकली एल्गोरिदम हर एक इंडिविजुअल माइंड को समझने की कोशिश करता था। लेकिन माइंड को प्रिडिक्ट करना उतना भी आसान नहीं है। किसी को आगे क्या पसंद आएगा ये सिर्फ आप उसके पुराने टेस्ट के हिसाब से गणित नहीं बैठा सकते हो। अभी तो हम साइंटिफिकली भी दिमाग को पूरी तरीके से समझने से कोसों दूर हैं। एक्यूरेटली प्रिडिक्ट करना तो भूल जाओ। हम कोई ठोस पदार्थ नहीं है, हम हर पल बदलते रहते हैं। वी आर ए काइंड ऑफ फ्लक्स। ब्रेन इज़ वेरी क्योटिक, और जैसा कि बाकी क्योटिक चीज़ों के लिए करते हैं उसे हम क्लस्टर में समझते हैं, झुंड में देखते हैं, न्यूरॉन्स की कनेक्शंस हो या स्टार से भरी गैलेक्सी। जब हम लॉन्ग व्यू लेते हैं तब हमें डॉट्स कनेक्ट होती हुई दिखाई देती है। यू सी द बिग पिक्चर। शहर भी आपको एक ऑर्गेनिज्म के तरह लगेगा, रास्ते ब्लड कैपिलरीज के जैसे। इंसान द्वारा बनाई गई चीज़ें जैसे जैसे पेचीदा और बेहतर होता है वैसे वैसे वो प्रकृति का ही स्वरूप लेने लगता है। मदरबोर्ड सीटी के जैसे लगता है और इंटरनेट में कनेक्शंस न्यूरॉन्स के जैसे। पैटर्न पैटर्न पैटर्न। नेचर इज रिप्लीटेड विथ रिपीटिंग पैटर्न्स।
चीज़ें आइडेंटिकल है और रिपीट होती है, इसीलिए विज्ञान भी है। अगर ब्रह्मांड पूरे तरीके से क्योटिक होता, हर एक चीज़ यहाँ अलग होता, कोई भी चीज़ किसी दूसरे चीज़ से किसी भी तरीके से रिलेटेड नहीं होता, तो फिर हम समझते ही क्या? क्योंकि टू अंडरस्टैंड इज़ टू परसीव पैटर्न। जहाँ पूरा क्योस हो वहाँ आपको कोई पैटर्न ही नहीं मिलेगा। नेचर क्योटिक है, लेकिन इट इज़ एन ऑर्डर्ड क्योस। देयर इज़ अ पैटर्न। साइंस इसी पैटर्न को खोजता है, चीज़ें एक दूसरे से कैसे रिलेटेड है, और कभी कभी हम किसी चीज़ को समझने के लिए उसके अगल बगल के ही चीज़ों को देखते हैं। आज के रिकमेंडेशन सिस्टम में भी ऐसा ही होता है। एक दिमाग को समझने के लिए बाकी लोगों को भी इकट्ठे देखा जाता है। एक यूज़र को नज़दीक से ना देखकर अगर सारे यूज़र्स का लॉन्ग व्यू लें तो वहाँ भी आपको पैटर्न देखने को मिलेगा। सिमिलर माइंडसेट्स, टेस्ट्स, प्रेफरेंस, बहुत लोगों की चॉइसेस आपको मिलती जुलती दिखेंगी। तो आपको क्या रिकमेंड होगा ये डिपेंड करता है कि आपके जैसे और कौन लोग हैं और उन्होंने क्या पसंद किया है। आपने अगर 3 फिल्में देख रखी हैं तो ऐसे और कितने लोग हैं जिन्होंने उन 3 फिल्मों को देखा है, और ऐसी कौन सी फिल्में हैं जो उन लोगों ने पसंद की है और आपने नहीं देखा हो, वो आपको रिकमेंड किया जाएगा। इसे हम कोलैबोरेटिव फिल्टरिंग सिस्टम कहते हैं। यहाँ बाकी यूजर्स भी कोलैब करते हैं आपके इन्फॉर्मेशन को पर्सनलाइज्ड करने में, फिल्टर करने में। बेसिकली इसे आप सिमिलैरिटी हंटर्स भी कह सकते हो। ये आपके जैसे लोगों को खोजता है इंटरनेट पे। और आज इस तरह के रिकमेंडेशन सिस्टम लगभग हर जगह है इंटरनेट पे। मूवीज़ हो, म्यूज़िक, न्यूज़ आर्टिकल्स, कोई भी चीज़ आप देखते हो इंटरनेट पे, जो भी चीज़ें आपको रिकमेंड की जाती है वो एक पैटर्न है जो मशीन ने ऑब्जर्व किए हैं उन लोगों में जो आपके ही जैसे हैं। आप इस वीडियो को देख रहे हो, ये भी आपके टेस्ट से ज़्यादा हमारे लाइक माइंडेडनेस को ही दिखाता है। Thanks for watching the video. I have started a new channel named Hungry Ghost. वहाँ हम इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट्स को सिंप्लीफाई करके समझने की कोशिश करेंगे। मोस्टली साइंटिफिक कॉन्सेप्ट से रिलेटेड होगा, लेकिन अदर देन साइंस भी अगर कुछ इंटरेस्टिंग है तो उस पर भी वीडियो आएगा। वहाँ ऑलरेडी कुछ वीडियोज़ अपलोडेड है, सो प्लीज़ चेक आउट द वीडियोज़ एंड सब्सक्राइब इफ़ यू वांट टू वॉच मोर।